नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 बड़ी खबरें। पीएम मोदी की मीटिंग में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 5 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जमानत रद्द। आप नेता सिसोदिया जैन की गिरफ्तारी। गधों की महफिल में घोरों की चर्चा। जज को हटाने का बड़ा फैसला। पीएम मोदी के मीटिंग में बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में अपनी पूरी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। ये सिर्फ एक औपचारिक मीटिंग नहीं बल्कि मोदी सरकार की 11 साल की यात्रा को जनता तक पहुंचाने की रणनीति की शुरुआत भी होगी। और मोदी 3 के 1 साल पूरे होने पर ठीक पहले ये खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास बात यह है कि यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हो रही पहली कैबिनेट बैठक है। इसे बेहद गोपनीय और रणनीतिक ऑपरेशन माना जा रहा है। इस बैठक का मुख्य फोकस मोदी सरकार की बीते 11 सालों की उपलब्धियों को जनसंपर्क मुहिम में तब्दील करना है। हर मंत्रालय को अपनी प्रमुख योजनाओं, उपलब्धियों और बदलावों का लेखा जोखा देना होगा। कुछ मंत्रालय जैसे जल शक्ति मंत्रालय अपनी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के रूप में देंगे। प्रधानमंत्री का साफ निर्देश है, यह जश्न नहीं जन संवाद है। यानी जनता को बताया जाएगा कि इन 11 सालों में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, कैसे पहले और अब की स्थिति में फर्क आया और कैसे एनडीए की नीति यूपीए से अलग रही है। हर मंत्रालय को सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रमुख उपलब्धियों को प्रमोट करने को कहा गया है। सीधा संवाद। योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे जुड़ने, जनसभाएं करने और फील्ड में उतरने के निर्देश दिए गए हैं। बुकलेट अभियान। सूचना प्रसारण मंत्रालय सभी मंत्रालयों की उपलब्धियों को एक बुकलेट के रूप में तैयार करेगा, जिसे बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग साझा करेंगे। अखबारों में लेख। सभी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वे अखबारों में लेख लिखकर अपनी योजनाओं और अनुभवों को आम जनता के सामने रखें। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति, प्रक्रिया और सफलता की पूरी जानकारी मंत्रियों को दी ताकि वे विपक्ष के किसी भी दुष्प्रचार का जवाब तथ्यों के साथ दे सके। अभी तक इस ऑपरेशन पर सार्वजनिक तौर पर अधिक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अब आंतरिक स्तर पर सभी को स्पष्ट दिशा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आलोचना की और पश्चिम बंगाल में 2021 के दौरान भाजपा का समर्थन करने वाले परिवारों को निशाना बनाने के आरोपी 5 लोगों की जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की कार्यकर्ता आरोपियों के खिलाफ आरोप इतने गंभीर है कि इनका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अदालत की अंतरात्मा को झकझोरता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यह पता चला है कि लगभग 40-50 भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने शिकायतकर्ता के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की, उसकी पत्नी को बालों से खींचा, जबरन उसके कपड़े उतारे और फिर उसका यौन शोषण किया। वह खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की धमकी देने के बाद भागने में सफल रही। फैसले में कहा गया कि शिकायतकर्ता के घर पर चुनाव नतीजों के दिन हमला किया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य बदला लेना था क्योंकि उसने भगवा पार्टी का समर्थन किया था। यह एक गंभीर परिस्थिति है जो हमें आश्वस्त करती है कि प्रतिवादियों सहित आरोपी व्यक्ति विपरीत राजनीतिक दल के सदस्यों को आतंकित करने की कोशिश कर रहा था, जिसका आरोपी प्रतिवादी समर्थन कर रहे थे। जिस निंदनीय तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, वह आरोपियों के प्रतिशोधी रवैये और विरोधी पक्ष के समर्थकों को किसी भी तरह से अपने अधीन करने के उनके घोषित उद्देश्य को दर्शाता है। यह नृशंस अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले से कम नहीं है। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से समाज में भय और आतंक की भावना पैदा होने की संभावना है, या यह कि आरोपी जमानत पर रहते हुए फरार हो सकता है या अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्थानीय पुलिस का दृष्टिकोण शिकायतकर्ता की इस आशंका को पुष्ट करता है कि आरोपी का इलाके और यहां तक कि पुलिस पर भी प्रभाव है। इसने नोट किया कि मामले में प्राथमिकी केवल उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर दर्ज की गई थी,
जिसने 19 अगस्त 2021 को सीबीआई को उन सभी मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था जहां आरोप हत्या के अपराध और बलात्कार के प्रयास से संबंधित महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हैं। पीठ ने आगे सीबीआई की दलीलें दर्ज की, जिसने 6 लोगों को दी गई जमानत के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई अधिकारियों को स्थानीय पुलिस से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। इस प्रकार जांच पूरी होने में लगभग 1.5 साल लग गए। जज को हटाने का बड़ा फैसला। आगामी मानसून के दौरान संसद में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। कैशकांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। महाभियोग के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी पार्टियों से बात करनी शुरू भी कर दी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि मैंने राजनीतिक दलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है क्योंकि यह एक गैर राजनीतिक मुद्दा है और सभी दलों के लिए इसमें शामिल होना बेहतर होगा। मानसून सत्र 15 जुलाई के बाद से प्रारंभ हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ सांसदों ने जस्टिस वर्मा पर पद के दुरुपयोग, न्यायिक आचरण की मर्यादा के उल्लंघन और फैसलों में कथित पक्षपात का आरोप लगाया था। अगर यह प्रस्ताव सदन में आता है तो यह भारतीय न्यायिक इतिहास में एक बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है यदि वे साबित तौर पर दुराचार या कार्य में अक्षमता के दोषी पाए जाए। इसके लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। आपको बता दें कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में आग लगी थी। उस वक्त उनके घर से 500-500 रुपए के जलेब नोटों के बंडल मिले थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। सभी के मन में केवल एक यही सवाल था कि जस्टिस वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया। सियासी गलियारों में इसे लेकर प्रश्न किए गए थे और इसी बीच जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद 22 मार्च को इस मामले में तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने जांच समिति बनाई थी। कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को सीजीआई को सौंपी थी। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया था। आप नेता सिसोदिया जैन की गिरफ्तारी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण को लेकर कथित भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को समन जारी किया है। एसीबी ने कहा कि एफआईआर 30 अप्रैल को दर्ज की गई थी। सत्येंद्र जैन को 6 जून को पेश होने के लिए बुलाया गया है, जबकि मनीष सिसोदिया को 9 जून को तलब किया गया। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने सरकारी स्कूलों में 12,748 कक्षाओं के निर्माण में कथित 2,000 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर आपके पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तलब किया। आरोप है कि निर्माण लागत को अनुचित रूप से बढ़ाया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार के समय जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री और सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तब 12,748 क्लासरूम बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आरोप है कि इन क्लासरूम को बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर बनाया गया। कहा जा रहा है कि एक क्लासरूम बनाने की लागत लगभग 24,86,000 दिखाई, जबकि ऐसा क्लासरूम में 5 लाख में बन सकता था। 12,000 से ज़्यादा क्लासरूम बनाने में कुल मिलाकर 2,892 करोड़ खर्च हुए, जबकि ये काम बहुत कम पैसों में हो सकता था। एसीबी की रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में कक्षा निर्माण का खर्च सामान्य से 5 गुना ज़्यादा यानी लगभग 24,86,000 रुपये प्रति कक्षा बताया गया। यह भी आरोप है कि निर्माण के लिए जो संरचनाएं बनाई गई वे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर थी, जिनकी आयु अधिकतम 30 वर्ष मानी जाती थी, लेकिन उनकी लागत आरसीसी जैसी अस्थायी संरचनाओं के बराबर थी, जो 75 साल तक चलती है। एसीबी का कहना है कि इस परियोजना के ठेके 34 ठेकेदारों को दिए गए, जिनमें से अधिकांश का कथित संबंध आम आदमी पार्टी से था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नई टेंडर जारी किए नहीं
परियोजना की लागत में 326 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। सभी काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे नहीं किए गए और लागत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सलाहकार और आर्किटेक्ट की नियुक्ति तय प्रक्रिया के बिना ही की गई और इन्हीं के जरिए लागत बढ़ाई। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया पहले से ही दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल जा चुके हैं, जबकि सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फिलहाल दोनों जेल से बाहर है, लेकिन अब इस नए समन के बाद दोनों नेताओं की मुश्किलें और बढ़ सकती है। गधों की महफिल में घोरों की चर्चा। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पार्टी के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच 3 तरह के घोरों का उदाहरण देते हुए पार्टी नेताओं के बीच से रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़े चुनने की बात भी कही। उनके इसी बयान पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। शर्मा ने कहा कि गधों की महफिल में घोड़ों की चर्चा कहां से आ गई। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने यह बात किसके लिए कही है। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और पार्टी सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि संगठन सृजन की बैठक में उन्होंने जिस प्रकार के वक्तव्य दिए, गधों की महफिल में घोड़ों की चर्चा कहां से आ गई, राहुल गांधी को बताना चाहिए और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके लिए इसके लिए बात कही है। एक तरफ उनके नेता दिग्विजय सिंह कहते थे कि मैं वोट मांगने जाता हूं तो जनता वोट देती नहीं, उल्टा वोट काट देती है। दूसरी तरफ उनके वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कहते हैं कि संगठन जाए तेल लेने, वहीं कमलनाथ कुछ और कहते हैं। तो राहुल गांधी जी बताएं कि ये वक्तव्य जो आपने दिया है वो किसके लिए दिया है। जरा वे यह भी बताएं कि कांग्रेस में कौन रेस का घोड़ा है और कौन बारात का घोड़ा है। यह बात मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।